हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा करके आम जनता की जेबों पर सरकार डाका डाल रही है। राजनीतिक पार्टियां अब इसे मुद्दा बनाकर सड़कों पर जमकर प्रदर्शन कर रही हैं। बता दें कि अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रभारी और अलीगढ़ के पूर्व विधायक विवेक बंसल के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया है। विवेक बंसल ने बीजेपी पर जमकर तंज भी कसे। साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर रोक लगाने में नाकाम सरकार के खिलाफ कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी के द्वारा रिक्शा चलाकर विरोध दर्ज कराया गया। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल के द्वारा अपने कार्यालय से लेकर सेंटर पॉइंट तक रिक्शा चलाते हुए दर्जन भर कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए तेल के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने की अपील की। देखिए, आज हमने रिक्शा चलाकर अपने साथियों के साथ अभी जो जिस तरीके से रिकॉर्ड स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की आए दिन मूल्य वृद्धि हो रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि आज जितने न्यूनतम स्तर पर हैं पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, और ये सरकार इसने ये एक परिपाटी बना ली है कि जो भी कुछ हो, इन्होंने नारा दिया था न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर, लेकिन ये अधिकतम सरकार और न्यूनतम शासन देखने को मिल रहा है। जनता का शोषण हो रहा है। जो महंगाई है आज इस स्तर पर है, आसमान को छू रही है। आज आदरणीय मोदी जी, अगर आप विशाल हृदय, अगर आप सरकार के मुखिया हैं, मुखिया को तो बहुत बड़े दिल का होना चाहिए। आज किसानों की बात सुननी चाहिए, और जो पेट्रोलियम पदार्थ की आप कीमतें आए दिन बढ़ा रहे हैं, उसको भगवान के वास्ते, खुदा के वास्ते, वाहिगुरु के वास्ते, लॉर्ड जीसस के वास्ते उस पर रोक कीजिए और उसको वापस लीजिए। तो वहीं हरदोई में ईंट भट्ठा मालिकों ने रॉयल्टी के आधार पर जेसीबी मशीनों से मिट्टी खनन करने की अनुमति मांगी है। 12 पृष्ठों में तैयार कर ईंट भट्ठा मालिकों ने एसपी को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है। उन्होंने भट्ठा पर मिट्टी की खुदाई और उनके खिलाफ हो रहा उत्पीड़न को बंद कराने की मांग की है। बुधवार को जनपद के करीब 1 दर्जन ईंट भट्ठा मालिकों ने एसपी अनुराग वत्स के कार्यालय पहुंचकर बताया कि ईंट भट्टा के लिए ईंट बनाने की विधि के खनन परिवहन के संबंध में ईंट भट्टा मालिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे तत्काल बंद किया जाए। ईंट भट्टों के लिए ईंट बनाने की मिट्टी पर रॉयल्टी समाधान योजना शासनादेश 22 नवंबर 2016 के तहत ईंट भट्टा 2016-17 में निर्गत किया गया था, इसका अनुपालन कराया जाए। उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति की ओर से शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त निर्देशों के अनुसार मिट्टी खनन और परिवहन किए जाने की स्थिति में भी स्थानीय प्रशासन की ओर से अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर उत्पीड़न न किया जाए। लोगों को पुलिस मिट्टी भट्ठा व्यापारी नहीं उठने दे रही, इसलिए हम कप्तान साहब से मिल जाए। उन्होंने कह दिया है जेसीबी इसमें नहीं लिखा, हमने कहा परिवहन लिखा है, क्योंकि नींव मकान की नींव खुदाई तक लेबर नहीं करती, जेसीबी होती। आपके जितने सरकारी काम, जितने बिल्डिंग काम, वो सब जेसीबी होते। हमारे भट्टे वालों के लिए मना किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं कप्तान साहब हम ऊपर से कर रहे हैं हमारे कृषि अधिकारी, तब इसको कागज में हमारे पास इनको मार्क किया है, हमारे डीजीपी कार्यालय से मोहर कागज है, वो आपको हम दे रहे हैं, उसकी कापी वो है। प्रमुख सचिव का है, आप जैकब जी का है जो हमारे खनन सचिव हैं, इस कागज हमारे पास मौजूद है। मिट्टी उठाई जाए, लेबर में बैठा कोई नहीं आश्वासन कह तो दिया, उन्होंने कहा है कि आप जाइए शासन से कहलाइए। तो हरदोई के हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के अलीगंज ननखेरिया गांव के निवासी सुनील कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। रामोती ने अपने हलके के लेखपाल पर आरोप लगाते हुए बताया कि पति की मौत के कुछ दिन बाद लेखपाल संजीव सैनी ने कृषक बीमा के तहत 5 लाख रुपए सरकार से दिलाने का आश्वासन दिया। उसके एवज में विधवा महिला से 3 बार में 1,14,000 रुपए ठग लिए। महिला का आरोप है कि बाद में एक दिन अपनी गाड़ी से लखनऊ ले गए और 5 लाख के चेक, जो कि IDBI बैंक शाखा बहरा सौदागर हरदोई की थी, और महिला को वो चेक उन्होंने दे दिया। महिला ने चेक अपने बचत खाता इलाहाबाद बैंक की सवायजपुर शाखा में जमा कर दिया, जो बगैर भुगतान के लौट आई। महिला ने जब संजीव सैनी लेखपाल से संपर्क किया तो उसने वह चेक ले लिया और कहा कि बड़ी रकम है, हरदोई में ही इसका भुगतान होगा। इसके बाद चेक का पैसा मांगने पर महिला को धमकी देने लगा और कहा कि तुम्हारे पति के नाम खेती ही नहीं है, तुमने फाइल गलत बनवा दी, अब तुम जेल चली जाओगी। इसकी शिकायत महिला ने उप जिलाधिकारी सवायजपुर से की है। उसके बाद
पीड़ित महिला थाना अध्यक्ष हरपालपुर से भी मिली और वहीं लेखपाल को भी थाने पर बुलाया गया। उसने पैसा लेना स्वीकार किया और पैसा 3 दिन में वापस देने के लिए कहा है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं दिया। महिला ने एसपी अनुराग वत्स से अब न्याय की गुहार लगाई है। भैया घर वाले खत्म हो गए थे, संजीव सैनी लेखपाल ने किसान बीमा नहीं बनता है, उसने लालच दे के 5 लाख की चेक बनवा 1,14,000 रुपया ले लिया हमसे। गानों को या बेच के दर दर से लेके दे दिया मैंने। चेक भी उसने दिलवाया, चेक फिर वापस ले ले, वापस चेक ले गए। फिर मैंने कहा भैया तुम हमारे पैसे ले गए, चेक नहीं दिलवाई, हम का खाए का, हम लड़का बच्चा खवावे अपने। लड़की ने जवान 20 साल घर में बैठी शादी के लिए, तो कह रही जॉब करना तो कर ले जाए, पैसे ऐसे कुछ नहीं। कन्नौज जिले से गुजरने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सुबह एक भीषण हादसा हो गया। हादसे में यूपीडा के 2 कर्मी सहित 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज और 1 घायल को तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे के कट 163 पर एक प्राइवेट बस के पीछे का शीशा खराब हो गया था। यूपीडा कर्मी बस के पीछे काम कर रहे थे, तभी आगरा की ओर से आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य की सैफई में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंच गए। हादसे में ट्रक और यूपीडा गाड़ी के पड़खच्चे उड़ गए। घायलों के परिजनों ने बताया कि हादसा बहुत भीषण था। घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे डीएम राकेश कुमार ने बताया कि जयपुर से बिहार जा रही बस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसको यूपीडा कर्मी के साथ बस ड्राइवर व अन्य लोग ठीक कर रहे थे, तभी पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हैं। आज रात करीब 3:45 पर आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बस जयपुर से बिहार जा रही थी। उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, तो वो गाड़ी साइड में लगा के ड्राइवर ठीक कर रहा था। और इस बीच हमारे यूपीडा के सुरक्षाकर्मी भी वहाँ पहुँच गए, तो वो लोग बस के आगे अपनी गाड़ी लगा करके पीछे कुछ सुरक्षा के लिए जो तिकोन इत्यादि लगाते हैं वो लगा ही रहे थे। इसी बीच जो है एक ट्रक आई और पीछे से वो उन लोगों को रौंदते हुए बस में टक्कर मारी, जिसमें हमारे यूपीडा के 2 सुरक्षा कर्मियों की मौके पर ही डेथ हो गई। और एक बस का वो शायद कंडक्टर खलासी या कंडक्टर ड्राइवर रहा, वो जानकारी उस समय नहीं हो पाई कि क्या था। उस तरह 3 लोगों की डेथ हो गई और 6 लोग घायल थे, जिनको सैफई रेफर किया गया था। उसमें से एक जो बस के यात्री थे उनकी भी डेथ हो गई। तो इस तरह इसमें कुल 4 लोगों की डेथ हो गई है और 5 लोग घायल हुए। घायलों का इलाज सैफई में चल रहा है और जो डेड बॉडी है उनके प्रोसेस किया जा रहा है। वहीं अलीगढ़ शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर थाना गंगीरी के एक गांव के प्रधान द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में शौचालय का निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। शौचालय की जगह को लेकर गांव वाले एवं प्रधान के बीच कहासुनी हो गई। गांव के प्रधान ने इस बात की सूचना संबंधित विभाग को दे दी। संबंधित विभाग ने अपनी टीम को गठित कर गांव में शौचालय बनवाने का फैसला किया। जब टीम गांव में गई तो तय जगह पर शौचालय निर्माण करवा रही थी, तो गांव के लोगों ने उस जगह पर शौचालय न बनाए जाने की बात कही, जिसको लेकर गांव के प्रधान एवं गांव के लोगों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। गांव वालों ने शौचालय बनाने गई टीम को गांव से वापस भेज दिया एवं गांव के प्रधान से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। प्रधान के भाई ने संबंधित लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। इनके साथ घटना हुई थी कि कल दोपहर के टाइम सामूहिक शौचालय बनवाने के लिए टीम आई थी बाहर से। ग्राम प्रधान होने के नाते इनको बुलाया गया। इन्होंने जगह दिखाई जिस पर ये ग्राम प्रधान अब भी हैं या रहे हैं? ये ग्राम प्रधान इस पंचवर्षीय के ग्राम प्रधान हैं। जब तक चुनाव नहीं हो रहा तब तक तो प्रधान ही कहेंगे। आगे बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि कार्यकाल इनका खत्म हो चुका है। जो भी गाँव में काम होगा उसमें इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो तो भाई गवर्नमेंट कर रही है, उसके लिए अगर ऑब्जेक्शन उठाना है तो गवर्नमेंट के खिलाफ उठाइए, इनके खिलाफ क्या उठाएंगे? तो उन लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया कि यहाँ पर शौचालय नहीं बनेंगे। ठीक है, आप जो है टीम से कहिए, टीम आपको बताएगी। टीम ने इनसे जगह पूछी, इन्होंने जगह बताई।
उन लोगों ने विरोध किया उस जगह पर। ये वहाँ से चले आए, जब ये आ रहे थे तो रास्ते में इनको घेरा गया, तो कल झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। कौन लोग थे जिन्होंने इनके साथ मारपीट की और घेरा था? वो गांव के ही लोग थे। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।